LMN are partner sharing profit and losses in equal proportion. On 31st March 16, their balance sheet: creditors 58,000, reserve and surplus 42,000, capital account LMN 2,180,000, cash 8,000, debtors 75,000 minus 3,000 72,000, stock 180, fixed asset 220. Partner decided that with effect from 1st April 16, they will share profit and losses in the ratio 4:1. For this purpose, goodwill is to be valued at 2-year purchase of average profit of last 4 year, which are year ending 31st March 13 20,000 का लॉस है, ईयर एंडिंग 31st March 14 48,000 प्रॉफिट, ईयर एंडिंग 31st March 15 60,000 प्रॉफिट, ईयर एंडिंग 31st March 16 80,000 प्रॉफिट. फर्दर इन्फॉर्मेशन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी इंक्रीज बाय 2,000, मीन्स डेटर्स आपके 2,000 से कम हो गए. स्टॉक भी एप्रिशिएट बाय 20% एंड फिक्स्ड एसेट्स भी डेप्रिशिएट बाय 10%. क्रेडिटर्स भी टेकन 49,000. पार्टनर डू नॉट डिजायर टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी. एसेट्स एंड लाइबिलिटी की हमें रिवाइज्ड वैल्यू नहीं लिखनी है इन द बुक्स. दे ऑल्सो डिजायर टू लीव द रिजर्व एंड सरप्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट to the change in profit sharing ratio by passing a single journal entry. Also prepare revised balance sheet. हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन. सबसे पहले बनाना है यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले जो आपको करना है, एसेट्स का डिक्रीज होना लेफ्ट साइड, एसेट्स का इंक्रीज होना राइट साइड, एंड लायबिलिटीज का अपोजिट करते हैं. तो लायबिलिटी का इंक्रीज होना लेफ्ट साइड, लायबिलिटीज का डिक्रीज होना राइट साइड. अब जो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में लिखा है कि 2,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज हुआ, मींस डेटर्स डिक्रीज हुए. तो जब डेटर्स डिक्रीज हुए तो एंट्री यहां पर आ जाएगी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000 रुपए. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्टॉक एप्रिशिएट बाय 20%. स्टॉक 20% से इंक्रीज हुआ है और स्टॉक की जो वैल्यू है वो है 1,80,000 और 1,80,000 का 20% बैठता है 36,000. 1,80,000 का 20% 36,000. इसका नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट बाय 10%. जो फिक्स्ड एसेट्स है वो 10% से कम हुआ, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू आपकी 10% से कम हो गई. वैल्यू कम हो गई फिक्स्ड एसेट्स की, इधर आ जाएगा तो फिक्स्ड एसेट्स 22,000 और इसकी वैल्यू थी फिक्स्ड एसेट्स की 2,20,000. तो 2,20,000 का 10% 22,000. इसके बाद लिखा है क्रेडिटर्स भी टेकन 49,000. जो क्रेडिटर्स थे पहले वो 58,000 के थे, वो 49,000 के रह गए, यानी कि क्रेडिटर्स आपके 9,000 से कम हो गए. तो कम हो गए तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 9,000. इसके बाद इसका टोटल करना है 45,000 आता है और ये दोनों पॉइंट यहां माइनस हो जाएंगे इसमें से. तो माइनस करने के बाद आपका बचेगा 21,000 और 21,000 जो आपका बचेगा उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उनका जो रेशो दिया था वो दिया था इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 7,000 7,000 7,000. तो ये 21,000 आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो ये कंप्लीट होता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट. उसके बाद आप कैलकुलेशन देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करना है. तो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में 2 दिए हैं. अब एवरेज बिजनेस प्रॉफिट कैसे आया? एवरेज बिजनेस प्रॉफिट जो आपको दिया है 20,000 का पहले लॉस है, फिर 48,000 का प्रॉफिट है, 60,000 का प्रॉफिट है, 80,000 का प्रॉफिट है अपॉन 4. तो ये 1,68,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 42,000 आ गया और यही 42,000 आप यहां रखेंगे और ये आ जाता है गुडविल आपका 84,000. अब यहां पे क्या है कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 21,000 आया था, गुडविल हमारा 84,000 है और रिजर्व एंड सरप्लस 42,000. तीनों को प्लस करने के बाद आता है 1,47,000. तो इसे सिंगल जर्नल एंट्री करनी है. यहां पर ओल्ड रेशो LMN का दिया है 1:1, न्यू रेशो LMN का दिया है 4:1. सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे. तो एल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड रेशो दिया है 1/3 एंड माइनस न्यू 4/7. माइनस करने के बाद 5/21, ये माइनस में आता तो लिखेंगे गेनिंग रेशो. एम के लिए ओल्ड 1/3 माइनस 2/7, यानी कि 1/21 प्लस माइनस सैक्रिफाइसिंग. सेम ऐसे ही एन के लिए करेंगे 1/3 माइनस 1/7, यानी कि 4/21. तो ये भी आपका सैक्रिफाइसिंग आया.
अब एंट्री क्या करेंगे, गेनर को करते हैं डेबिट, यानी गेनर कौन है, एल, तो एल कैपिटल डेबिट टू एम कैपिटल टू एन कैपिटल, और ये जो अमाउंट था 1,47,000 इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एल में 1,47,000 का 5/21, ये जो रेशो दिया है, एम के लिए 1,47,000 का 1/21 और एन के लिए 1,47,000 का 4/21, 28,000। एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, गेनर को डेबिट करेंगे, एल कैपिटल डेबिट टू एम कैपिटल टू एन कैपिटल, और ये अमाउंट आ जाएगा आपका 35,000, 7,000 एंड फॉर एन के लिए 28,000। तो ये आपकी यहाँ पे जनरल एंट्री होगी, सिंगल जनरल एंट्री। उसके बाद बनाना है यहाँ पे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको सभी वैल्यू सेम रखनी है, सिर्फ यहाँ पे जो चेंज होगा वो कैपिटल चेंज होगी, बाकी सभी पॉइंट सेम है। जैसे कि यहाँ पे क्रेडिटर्स दिए हैं 58,000 ही रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस 42,000 रहेगा, कैपिटल अकाउंट में जो इसकी कैपिटल थी एल की वो थी 2 लाख, और यहाँ पे डेबिट का रखा है 35,000, तो 2 लाख में से 35,000 माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के बाद आता है 1,65,000। एम के पास जो पहले कैपिटल थी वो 1 लाख थी, और 1 लाख में आपको 7,000 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये क्रेडिट है एम। एन के लिए जो कैपिटल थी पहले वो 80,000 थी, और 80,000 में 28,000 प्लस करना होगा, तो 28,000 को प्लस करने के बाद आता है 1,08,000। और इस तरीके से आपके लायबिलिटीज के पॉइंट कंप्लीट हुए। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले कैश क्वेश्चन में दिया है, तो जो 8,000 दिया है वही रहेगा। डेप्टर 75,000 के थे, उसमें जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो इंक्रीज हुआ, यानी जितना डेटर्स कम हुआ वो माइनस हो जाएगा। स्टॉक हमारा यहाँ 1,80,000, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। और उसके बाद जो फिक्स्ड एसेट्स है 2,20,000 वो वही रहेगी, तो इधर का टोटल करेंगे 4,80,000 और दिस साइड टोटल 4,80,000। तो ये आपका बच्चों बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। Amit, Archit and Akshat are partner in a firm in the ratio 3:1. On 1st April 19, they decided to share the profit in the future 754. On this date, general reserve is 38,000 and profit on revaluation of assets and liability 34,000. यहाँ पे revaluation का profit given है आपको. It was decided that adjustment should be made without altering the figure in the balance sheet. Make adjustment by सिंगल जनरल एंट्री आपको करनी है यहाँ पर। स्टूडेंट्स सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस तरह का आप पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा है जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है 38,000 है, और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ये भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है 34,000, तो टोटल आता है 72,000। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दिया है अमित, अर्चित और अक्षत का 3:1। न्यू रेशो गिवन है यहाँ पे 754। सेक्रीफाइस और गेन आप जानते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो अमित का ओल्ड रेशो 3/6 है, न्यू रेशो है 7/16। सॉल्व करने के बाद 3/48 ये सेक्रीफाइसिंग में आया क्योंकि ये प्लस में आता है। अर्चित का है 2/6 माइनस 5/16, सॉल्व करने के बाद 1/48 ये भी सेक्रीफाइस है। अक्षत का 1/6 माइनस 4/16 ये आता है 4/48, ये गेनिंग में आया आपका क्योंकि माइनस में आया। इसके बाद गेनर को आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, यानी अक्षत कैपिटल डेबिट टू अमित कैपिटल टू अर्चित कैपिटल। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी, किस तरीके से आई हैं, जो ये 72,000 आया था इसका 4/48 अक्षत के लिए करेंगे, अमित के लिए 72,000 का 3/48 और अर्चित के लिए 72,000 का 1/48 1,500। तो बच्चों ये अमाउंट आते हैं आपके अक्षत कैपिटल डेबिट 6,000 टू अमित कैपिटल 4,500 टू अर्चित कैपिटल 1,500। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आपका चैप्टर भी आज ये कंप्लीट